नाइट शो विद अयासमो। इतनी जल्दी दी तुमको? बेकरार सी रातें बेशुमार तेरी यादें। सब्सक्राइबर जा रहे हैं आपके इस चैनल से, कैसा लग रहा है आपको? सब्सक्राइबर जा तो तुम जरूर कर। अयासमो मुझसे यूं मिलते थे। और अभी 215 ना that 1 1 to 5 215 स्टैंडिंग ओवेशन है ऐना के लिए। प्राउड ऑफ यू। हुस्न व्यापारी आहा वादों के कच्चे आहा हवा सवारी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयासमो। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो है एक जोड़ी, वो ऐसी जोड़ी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इनको एडमायर भी किया जा रहा है और काफी लोग उनको इस निगाह से भी देख रहे हैं। इतनी जल्दी दी तुमको? जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। एक बहुत ही सुपर हिट सीरियल हमारा चल रहा है मायरी, और मायरी में जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कस और हाईलाइट है वो जो एक क्यूट सा कपल आपको देखने को मिल रहा है। भाई वो ड्रामा है, काफी लोग ना बहुत ज्यादा सीरियस हो गए और काफी जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो अपने घर वालों से लड़ पड़े। जब इनकी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो रही? तो भाई वो इसमें ड्रामा है और वो एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है, वो दिखाया जा रहा है कि जल्दी उम्र में इनकी शादी होती है तो उनके क्या क्या मसाइल होते हैं, और वाकई क्या क्या मसाइल होते हैं वो आके हम आज उनसे खुद ही पूछेंगे। तो आपकी भरपूर तालियों में बुलाते हैं ऐना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम द सुपरस्टार। बिल्कुल ठीक है, सीट। भाई ये लड़की है ना, ये है जल्दी में। ये कह रही है मैं धड़ाधड़ सुपर हिट सीरियल दूंगी और काम करती रहूंगी और द नाइट शो विद अयासमो में आती रहूंगी। ऐसा ही ये है। पहली दफा ऐसा हुआ कि इतना जल्दी कोई गेस्ट मेरा रिपीट हुआ है। आप अच्छी ठीक, बात नहीं ये है। आप ठीक नहीं कर रही है? अच्छी बात नहीं है, आप अच्छी खुश बात है, नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी Thank ऑल you आर। so much. पूरा पाकिस्तान आप पे Thank you. इस वक्त फख्र कर रहा है ना। क्या मतलब यार, क्या कोई सीक्रेट है, कोई जादू करवाया हुआ है कि नहीं, बैक टू अल्लाह का बैक? करम है, नसीब है, बस किस्मत है इसलिए। और आपका हार्ड वर्क भी है, मेहनत हार्ड भी वर्क कर भी रही है, है, यस, मेहनत भी कर हार्ड रही वर्क है। भी है और बस अल्लाह मेहरबान हो रहा है और हम शुक्र अदा कर रहे हैं तो अल्लाह और देता जा रहा है। वाह, क्या ही अच्छी बात की है इन्होंने। है तुम लोग जलते हो, देखो कितने दिल की साफ लड़की है। अच्छा भाई, आपके जो जोड़ीदार हैं हम उनको बुलाना चाहेंगे, और वो भी भाई बड़ा कमाल काम कर रहे हैं। और No अगर मतलब चलो आपने तो कुछ बैक टू बैक कर लिया है और ये अचानक से आए हैं और मतलब एक और धूम मचा दी। धूम मचा दी है Yes. वाकई। और ये हैवी बाइक पे आए हुए धूम मचा दे। तो हम बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर समर अब्बास। ओह, ये प्यारा लड़का। अस्सलाम वालेकुम समर। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक, ठीक। जी मिस्टर समर अब्बास जाफरी। जी समर अब्बास जाफरी इनका पूरा नाम है। इंस्टाग्राम पे समर जाफरी रखा हुआ है क्योंकि वो ना वेरिफिकेशन का बस हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर वेरीफाई हो गया सर। हो गया। हो गया। मुबारक हो भाई, आपको हो गया। बहुत बहुत। कितने पैसे दिए? मैंने बताता हूँ। मैं बताऊं? अच्छा आयना को पता है, आयना कितने दिए इसने? हैं? हैं? चल बे। मैं जो भी आता है मैं लड़ाइयाँ करवा के बेचता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा भाई, ऐना से तो हमने इसकी जर्नी का पूछा हुआ है। इसमें जी। वाकई जो जिस तरह बेबी स्टेप्स लेके फिर बैक टू बैक हिट्स दिए, हमने सबने विटनेस किया है वो। आप थोड़े से एक मिस्ट्री है हमारे लिए। जी, जी, भाई जी। कहाँ से सफर का आगाज हुआ, क्या क्या मैंने कहानी है आपकी? स्टार्ट किया था 2012 में अनवर साहब के पौने 14 अगस्त से, ठीक है। और उसके बाद थिएटर करते करते फिर टीवी सीरीज में आए, हम्म। टीवी सीरीज के बाद फिर ड्रामा में आए। टीवी सी अगर आपको याद हो तो आपके साथ एक किया था। यार उन्होंने मुझे याद दिलाया, बाकायदा मुझे याद नहीं था। ये बात है 2013 की, आज से 10 साल पहले, जब ये 20 साल का लड़का 10 साल का 10 हुआ साल करता था। बिल्कुल। और बिल्कुल ही इतना सा बच्चा था कि तब और अयासमो मुझसे यूं मिलते थे। और अभी ये सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं पता नहीं कहाँ फंसा है क्या यार। That's how the journey मुझे started. बिल्कुल याद है 10 साल पहले मेरी समर से मुलाकात हुई थी, और समर वाकई एक बात बताऊं, शायद हमारा इंटरेक्शन तब नहीं हुआ था, बिल्कुल। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस देख कर ना वो एक आइडिया होता है ना आपको कि यार इस बच्चे में करंट है। हाँ, जो हम इंडस्ट्री में लोकली कहा जाता है हाँ, यार हाँ। इस बच्चे में करंट है यार, ये कुछ करेगा, तो वो हम्म। फील आ गई थी उस वक्त। Thank you. तो फिर वो 10 साल आपने वो करंट कहाँ संभाल के रखा? फिर करंट संभाल के रखा ताकि मायरी में जो है वो करंट दिखाएं। जमा कर रहे थे? जमा कर रहे थे बिल्कुल। मायरी कैसे पहुंचा आप तक? सर मायरी ऐसे था कि दे वर लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस। हम्म। ठीक है, उनको एक चाहिए था कि कोई एक नया लड़का है जो कि उनका ये था कि अभी जो रिसेंट बिल्कुल नया 0 मीटर पन्नी जी, पैक। जी, जी, तो नीसम भाई का भी रिसेंटली इंटरव्यू जो हमारे डायरेक्टर हैं हम्म। उनका भी यही आया कि ही वाज लाइक यार हम्म। हमें एक बिल्कुल ही जो है ऐसा एक बच्चा चाहिए who's raw, हम्म। जिसने अभी तक काम नहीं किया हो, हम्म। एंड द ओनली थिंग दैट
वो आके डायरेक्टर का दिमाग खाए, बिल्कुल काम नहीं करो, डायरेक्टर बोल बोल के थक जाओ उसको। तो उनका भी यही था कि बस वो आए और इस नियत से आए कि बस मैंने काम करना है। तो दैट वाज माय इंटेंशन बिफोर मायरी। नखरे वाला बच्चा नहीं चाहिए था, मेहनत वाला बच्चा चाहिए था। अब अल्लाह नहीं नहीं, आपने यही कहा, मैंने एलैबोरेट नखरे बाद में आ गए थे, मायरी ऑन एयर हुआ, नखरे बाद में आए थे। और ये इस बात में मैं डटी हुई हूँ कि ही हैज चेंज्ड। 8 मंथ्स पहले का समर और अब के समर में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पहले क्या फर्क है? क्या मतलब रिप्लाई नहीं करता मैसेज का? कॉल इसने मेरी नहीं उठाई। मैं कॉल नहीं उठाता हूँ। और हीरोइन मिल गई, आप ये कहना चाह रही हैं? ऐसी बात नहीं सर, मैं शूट पे था, वहां से लेट। जेलस हो रही है ना, जेलस हो रही है आप। सॉरी है, अब आपने सही पकड़ा। अब I was saying कि पहले भाई मुझे कॉल करते थे, अब मैं भाई को कॉल करती हूँ, भाई उठाते नहीं है कॉल। ऐसा क्यों होता है? इगोइस्टिक। सर व्हाट्सएप पे करिए, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस ऑफ हैं, हाँ। बैलेंस मेरा है फोन इनके भी पास। do not- इतना हाँ, रश है उसके पास व्हाट्सएप पे, इतना रश है। सर इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, पीटीए प्रूफ फोन नहीं पीडी है, प्रूफ फोन नहीं है सही मेरे है। पास। तो अब व्हाट्सएप पे कॉल पिक्चर्स कौन लेता है मेरे फोन हाँ, से? वैसे मेरे फोन की पिक्चर है? वो चाहिए फोन। आधा तुम्हारा इंस्टाग्राम की इसकी पिक्चर्स pictures मैंने है, ली सर। हैं। फिर इसने मेरे इंस्टाग्राम गेम जो है क्रेडिट जरा मैं ले लूं इस बात का कि आधे इसके इंस्टाग्राम की पिक्चर्स मैंने फिर ली भी आप इसकी कॉल नहीं उठा रहे यार। एग्जैक्टली। तू बच। अब और तू ना बच। seriously। अच्छा है ना, ऑब्वियसली जब आप लोग पहली दफा आप लोगों ने काम किया, यस। सेट का पहला दिन, पहले दिन से ही कंफर्टेबल थे या टाइम लगा ग्रेजुअली आप नहीं, आई लोगों थिंक की? थोड़ा ग्रेजुअली comfortable? थोड़ा टाइम लगा। पहले दिन हम लोग बहुत तमीज तहजीब से एक दूसरे से बात आप कर जनाब रहे करें, थे। आप आइए, आप जाइए। हाँ, इसलिए Exactly. हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, आई थिंक उस मेकअप रूम में, याद है तुम्हें? पहला लेकिन- दिन मुझे याद नहीं, बट पहली मीटिंग जो हमारी वो हुई थी बेचारे का उसमें- पहला दिन इतना प्रेशर में था, कहाँ से याद होगा बेचारे को? नहीं, क्योंकि पहला दिन इसके साथ नहीं था। हाँ, पहले दिन Okay. पे मैं ये नहीं। एक वीक बाद इसने हमें ज्वाइन किया था, शी वाज एक बिजी week विद बाद हर नहीं। अदर कमिटमेंट। Busy actress है ना? मैं बता रहा हूँ, एक वीक बाद। मैं बता रहा नो, हूँ। आई जॉइंड ऑन 1st March. You guys started working on 20. तुम पहले दिन थे ही नहीं, जो सबसे पहला दिन था। चलो भाई लड़ाई हो गई, 27th कर लो पहले, आप लोग डिसाइड कर ले, मैं सो रहा हूँ। ये एक दिन आया था हाँ। जिसमें जो बिल्कुल फर्स्ट डे था उसमें ये नहीं था, उसमें ठीक है, मैं थी। ठीक है, फिर सेकंड डे पे ही वाज देयर एंड आई वाज इन देयर एंड द थर्ड डे वो तो बस मिल गए। ठीक है। तो ऐसा वहाँ हुआ से आप लोगों की मुलाकात Yes, स्टार्ट हुई। yes. तो हम पहले लोग की पहली मुलाकात हुई थी एक कमर्शियल पे, सबसे पहले ठीक उसमें है। हम लोग ने एक दूसरे को मुंह नहीं लगाया था क्योंकि हम लोग के- ये बहुत ऑनेस्ट है ना, बता देती है कि जो सीन था ना हाँ, इसलिए यही हम था। लोग ने नहीं की थी एक दूसरे से बात, क्यों नहीं की थी? क्योंकि ये हम लोग तैयार हो के रही थी, मेकअप कर रही थी, हाँ, तो मैं बीच में और ये जा रहा था, ये घर जा रहा था, तो वैसी मुलाकात हुई थी। फिर हम लोग की मीटिंग पे हुई थी जब हम लोग की स्क्रिप्ट रीडिंग हुई थी, ठीक है। उसमें हम लोग मीसम भाई की सुन रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर तो रहे मिसम थे। भाई तो एक जानू इंसान है यार। हाँ, मिसम मीसम भाई हमें तो- बता रहे थे। मिसम भाई तो वो उनके सामने बोलने का दिल भी नहीं करता। Exactly, बस दिल करता है उनकी सुनते कि रहो। मिसम भाई बोलते रहे, हम सुनते रहे। यस। मायरी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका स्क्रिप्ट भी अगर देखा जाए तो बहुत, क्योंकि एक बोल्ड मूव थी ये प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी, और एक ऐसा मैसेज था जो वाकई लोगों तक पहुंचना चाहिए था। उसको थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ा, कुछ लोग थोड़ा बहुत बैकलैश भी आया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये टॉपिक सेंसिटिव है और लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। ऑब्वियसली आप लोग नहीं करेंगे तो कौन वो मैसेज कन्वे करेगा? किसी ने किसी को तो ड्रामा करना था। तो किस तरह से उस सारी चीज को हैंडल किया आप दोनों ने? क्योंकि इस छोटी एज में ना वो इतना थिक स्किन होना बहुत मुश्किल होता है। पहली चीज तो ये होती है कि जो आपकी टीम होती है, सही है, आप उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। डायरेक्टर लाइक कहते हैं ना कि ही इज द कैप्टन ऑफ दैट शिप, सही, जिसमें हम्म। आप लोग सारे ट्रैवल कर रहे हैं। Indeed, ठीक है, तो डायरेक्टर साहब का जो है इस पे क्रेडिट है कि उन्होंने, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं और हल्का से एक बड़ी थिन लाइन है इस चीज के बीच में जो हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अगर या तो अगर आप पटरी से गिर गए तो पीपल Too risky. पता नहीं ये क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इस तरह की कोई चीज है जो कि लोगों ने शुरू में सोचा कि हम कर रहे हैं, बट थैंकफुली आगे जो एपिसोड्स आते रहे, जिस तरह कहानी कहानी बढ़ी, तो पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार नहीं, अब ये लोग जो है ना वो एक्चुअली जो है वो पॉइंट्स टारगेट कर रहे हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं चाइल्ड मैरिजेस के, व्हिच इज अ गुड थिंग, ऑल थैंक्स टू द टीम। आई वुड से अगेन, मीसम भाई ने जिस तरह से इसको रखा थ्रू आउट, वो बहुत हेल्पफुल रहा। कहीं पे स्क्रिप्ट्स में भी ऐसी चीजें होती थी जो हमें लग रहा होता था कि यार ये पिंच जो है ना थोड़ा सा लोगों को कर जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा ये, तो हमने वो फौरन काटी और हमने उसको बिल्कुल बचकाना तरीके से बना के Subtle करके एग्जैक्टली किया, तो वो फिर लोगों को जो है ना दोनों परसीव सही, लोगों को हजम हो गई वो हजम बात। हो गई। यस जी आप बताएं, आपको think- किस तरह की कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा? आई थिंक ऑल द क्रेडिट्स ऑब्वियसली गोज टू मीसम भाई, क्योंकि मीसम भाई का एक है कि मीसम भाई अपने एक्टर्स को, या फिर आई डोंट नो अगर सिर्फ हमें, हम लोग को एक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं करते थे, वो हमें एक्चुअली अपने घर वालों की तरह ही ट्रीट करते थे। बिल्कुल। तो इफ एनीथिंग वाज बॉदरिंग अस और बगिंग अस, वी न्यू एट द बैक ऑफ आवर हेड्स दैट अगर हमें ये बात अच्छी नहीं लग रही है, हम जा सकते हैं मीसम भाई के साथ, मीसम भाई के पास, और वो हमारी बात सुनेंगे बिल्कुल। और वो चेंज करेंगे इस बात को, क्योंकि सिर्फ एक ऑडियंस का भी नहीं होता, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होती है इफ यू आर कंफर्टेबल विद डूइंग समथिंग और नॉट, स्पेशली एज अ गर्ल, कि कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं कि आपको बहुत देख के करना पड़ता है कि ये करूं या ये नहीं करूं,
तो आई ऑलवेज न्यू कि मीसम भाई के पास अगर मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मीसम भाई ये बात ना मुझे नहीं लग रही सही, फॉर मी टू डू एंड फॉर द ऑडियंस टू सी, तो मीसम भाई उसको चेंज कर देते थे। ये बात उनकी बहुत हेल्पफुल थी, व्हिच आई थिंक provided us with a lot of comfort. एक थोड़ा सा ट्रिविया दे दूं, मीसम भाई का टेलीविजन स्क्रीन के लिए जो डायरेक्टोरियल डेब्यू था, Yes. मैं उसका हिस्सा था, तो मेरी ऑनर की बात है कि हमने मीसम टेलीफिल्म जो थी, नहीं एक सिटकॉम था, मीसम भाई ने सिटकॉम हमारा डायरेक्ट किया था और उनका समझ लीजिए कि डेब्यू था एक, वो बहुत ही कमाल, और वहीं पे हम हमारी उनसे बॉन्डिंग हुई और वहीं पे उनसे प्यार बना। आदि भी थे उसमें, आदि भी था बिल्कुल उसमें, वही। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मायरे की, और मायरे एक बहुत ही इमोशनल जर्नी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे रोना आ रहा है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नाचो मुझे आता हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाच विद अस। मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे से क्यूट से और क्या कह सकता हूँ आपको मैं, जो भी अच्छा आपको आ रहा हो, टॉम एंड जेरी टाइप माहौल एंड समर। और मुझे पता है अच्छी बात क्या लगती है, हम जिस एज में हमने स्टार्ट किया था, हमें ना अपने बराबर की एज के या उस जोन के लोग बहुत कम मिला करते थे, या तो बहुत सीनियर हुआ करते थे हमसे या बहुत बेचारे छोटी एज के थे, तो हम ना कहीं बीच में अकेले तना घूम रहे होते थे। तो आप लोग लकी है कि आपको कम उम्र सेम माइंडसेट वाले लोग मिल जाते, तो आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। जी। और लड़ाइयाँ भी उतनी होती है, लड़ाइयाँ तो उससे ज्यादा ही होती है। जेलसी होती है आपको एना की किसी चीज को लेकर समझ? मैं एक चीज कहता हूँ, उसको कपड़े बड़े अच्छे आते हैं, पीआर पैकेजेस हमें नहीं यार ये हर इंटरव्यू में बोलता है। तो फिर आप, मैं बहुत जेलस हूँ उस चीज से कि यार मुझे क्यों नहीं कपड़े मिलते। भाई लड़कों के अच्छे कपड़े क्या है, टी शर्ट है, जीन्स है, ट्राउजर है, बस। टी शर्ट जीन्स भी तो देखिए माशाल्लाह कितनी महंगाई हो गई है, तो अब वो भी खरीदने के लिए जो है 10 बार सोचना पड़ता है। अब मुफ्त में मिल जाए क्या ही बात है। अब मायरे के बाद आपको आएंगे पीआर पैकेज, अब तक तो नहीं आ रहे, 6 महीने तो हो गए सर। एक लड़का अपने पीआर पैकेज का रोना रो रहा है, यार अपने वो जो आपको भेज रहे हैं उसको कहो इसको भी कोई फ्रॉक भेज दे। तुम्हें चाहिए? लड़कियों वाली थोड़ी चाहिए। अच्छा भाई है ना, पर्दा उठा दें, आपने पहले भी खेला हुआ है, आपको आइडिया है किस तरह खेलते हैं, हटा दीजिए। क्या ऐना से बाबा कहते हैं कि बेटा आप तो ड्रामे के कैरेक्टर को अपने सर पर सवार कर लेती हैं? यस, बाबा मुझे बोलते हैं कि अपने, क्या वो मायरे के चक्कर में घर में दुल्हन बन के घूम रही थी? जैसे मायरी जब मेरे पास आया था तो ऑब्वियसली थोड़ा टॉपिक सेंसिटिव है, तो बाबा ने यही कहा था कि तुम कर पाओगी, क्योंकि तुम देख लो तुम अपने कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सोचती हो, उनके बारे में बात भी इतना करती हो और फिर उनके बारे में ही बात कर रही होती हो। तो मायरी एनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत बहुत इंटेंस है और उसमें बहुत लेयर्स हैं, तो वो सारी चीजें तुम टैकल कर पाओगी, मतलब सर पे सवार कर लेती हो तो अपने कैरेक्टर्स कर पाओगी। बाबा ये कहना चाह रहे थे हमें तो परेशान नहीं करोगी? एग्जैक्टली, इन अ वे, हां, इन अ वे ही वाज सेइंग दैट कि हमें तो परेशान नहीं करोगी ना। तो किया? नहीं किया। ओके जी, क्या ऐना की दोस्त की मंगनी हो गई है? अपने कैरेक्टर के लिए उससे सवालात किए? यस, अच्छा, बेसिकली हां सर ये कैसे पता करियर लगती है ट्राइड एंड टेस्ट। उससे दोस्त ने कहा है कि मुझे इसने कहा था चेक में से पैसे देके दे नहीं रही। आई हैव अ रिसर्च कर ली उससे, उसको पैसे नहीं दे रही? नहीं दे रही मैं उसे, बस मैं उससे सवाल जवाब पूछा उसकी मर्जी से। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो मेरी बिल्कुल आई थिंक मुझसे 1 साल बड़ी है या मेरी ही एज की, आई एम नॉट श्योर। तो उसकी एंगेजमेंट हुई थी अ ईयर बैक। तो जब हम लोग के जो फ्रेंड ग्रुप है, जब उसको पता चला था, ऑल ऑफ अस वर ऑब्वियसली वेरी शॉक्ड इतनी जल्दी कैसे हो गई? इतनी जल्दी तुमने शादी कर ली? शादी तो नहीं की, एंगेजमेंट। बट हम लोगों ने जब मायरी मेरे पास आया तो मैंने कहा यार मैं उसको जरा पूछती हूँ ना। ओके, एग्जैक्टली, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या है ना, क्या ऐना ड्रामा में तो समर की बीवी हैं, लेकिन उन्हें समर से भाई वाली फीलिंग आती है? हाँ, मेरे भैया जैसा दिखता है। मेरा भाई है अहमद, हाँ, तो ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। उस दिन मैं और भैया बाहर गए, मैं भैया और मेरी जो आपी हैं, तो हम सब तीनों भाई बहन ना हम लोग बाहर गए, तो एक आंटी आई मेरे पास पिक्चर लेने के लिए। उस वक्त मायरी के कोई 3-4 एपिसोड्स आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई है ना जो आपके साथ आता है। मैंने कहा नहीं, ये मेरा भाई है, मेरा शौहर नहीं है। उन्होंने मुझे बाकायदा ये कहा कि जो आपका शौहर बना है वो है ना। चेहरे मिलते हैं काफी। हाँ, अच्छा वैसे लोग कहते भी हैं कि जो भी मेरे हमारे इंटरव्यूज पुप्पो को अभी आए लगा हैं ना, था कि ये अहमद है। my own पुप्पो, she called me and she was like कि ये अहमद है। मैंने कहा पुप्पो क्या हो गया, अहमद थोड़ी ना करेगा ये रोल। पुप्पो की ट्यूनिंग आउट हो गई है पुप्पो। ओके जी, क्या ऐना एक्टर तो बन गई हैं, लेकिन उन्हें स्कूल के दोस्त घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं? एग्जैक्टली, मैं अपने स्कूल में, मैं एक ही स्कूल में हूँ नर्सरी से, एंड आई एम इन 9th ग्रेड नाउ।
तो मेरे वही दोस्त हैं जो मेरे नर्सरी से थे, एक दो तो वही बिल्कुल मतलब बचपना उनके साथ ही, अभी भी ये बोलेगा अभी भी तुम बचपने में हो, मतलब जो बिल्कुल छोटू सी थी तब से मैं उनके साथ ही हूँ। तो वो लोग तो कहते ही नहीं है, वो लोग बस ट्रीट मांगने आ जाते हैं। जैसे अब कुछ भी बड़ा होता है बस ट्रीट मांगने आ जाते हैं। भाई लेकिन एक एक्टर की जिंदगी का ना ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया कह ले कि बाहर वाले कहते हैं सेलिब्रिटी होगा घर में होगा, एग्जैक्टली घर वाले कहते हैं सेलिब्रिटी होगा बाहर होगा। एग्जैक्टली आप कहाँ बन रही है? मैं बाहर हूँ, घर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। घर में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और दोस्तों के साथ भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है। ओके जी, क्या ऐना पढ़ाई तो दिल लगाकर करती हैं मगर उन्हें इम्तिहान देने से डर लगता है? एग्जाम्स से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है एंड इट हैज बीन देयर सिंस आई वाज इन द 5th ग्रेड, तब से। तुम्हारा उर्दू का कैसा हुआ एग्जाम? गुजर गया। चले मेरी तरफ चलते हैं। हमें अंदाजा गुजर गया। है चलो तुम्हारी तरफ। उर्दू पहले से बेहतर हो गई है। तुम्हारा बिजनेस का कैसा? ओके जी, दोनों ने अपने फेल वालों के नाम ले लिए, जिसमें दोनों फेल होने वाले। जी समर आपकी बारी, आर यू रेडी? रेडी। स्टार्ट करते हैं। ओके जी, समर ने पर्दा उठाना है। क्या समर क्लासिकल गाने भी गा लेते हैं? हटाइए। अम्मी अबू सुनकर कहते हैं ये वाला सुर लगाओ अच्छा लगेगा। परसों तरसों मैंने एक चीज लिखी तो वो थोड़ी सी ना गजल अंदाज की थी, तो उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा लव सही है, बिल्कुल बकायदा 4-5 दफा उन्होंने सुना, कहते लव सही है, ले भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना जो भी तुम चीज आखिरी में बोल रहे हो उसको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा इनहांस करो, उसकी जो भी वर्डिंग है ना तो वो अच्छा लगेगा। कहते हैं गजल में बेसिकली ये होता है कि आप जो भी आखिरी लफ्ज होता है ना उस पर आप जोर देते हैं ताकि वो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है बिल्कुल। तो दोनों के कान अच्छे हैं उस हिसाब से। तो उसके मतलब उनके कान अच्छे होने की वजह से उसका असर आपके गले पे पड़ रहा है कि नहीं? असर पता नहीं, अल्लाह हम सुनेंगे, आप देखेंगे कितना गले पे असर पड़ रहा है। क्या समर को बचपन से एक्टर बनने का शौक था और उन्होंने फेसबुक पर ऑडिशन भी दिया था? फेसबुक पे ऑडिशन कॉल थी, ओके, तो वो अम्मी ने देखी थी और फिर उन्होंने कहा था कि चलो झूठ तो तुम वैसे ही बोलते हो, स्टेज पे जाके बोलो। ये झूठा बच्चा है कि मैं झूठा हूँ। अभी तक झूठ पकड़े जाएंगे सर। कहना चाह रहा था लेकिन वो भी झूठ था। ओके जी, क्या समर को जब ड्रामे की ऑफर हुई तो वो गाड़ी साइड पर खड़ी करके रो दिए थे? जी सर बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा टाइम था कि आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग एक्टिंग। क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल थे इंडस्ट्री के हवाले से जो नहीं सही हो रहे थे, और ऐसा होता है कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं जिनके आपको पैसे नहीं मिलते, कुछ में आप जाते हैं लेकिन रेफरेंसेस लग जाती हैं तो आप बिल्कुल ही बैक फुट पे आ जाते हैं। तो वो वाला टाइम चल रहा था और ऐसी बहुत सारे मामलात हुए थे, तो मैं जब डिसाइड हो गया तो मायरी का जो ऑडिशन की जो कॉल थी ना वो मैं इसने अपना ऑडिशन इतना अच्छा दिया था, आई हैव टू से दिस, इसने अपना इतना अच्छा ऑडिशन दिया था, मैंने इसका ऑडिशन देखा है और इसको अच्छा नहीं लगता। तो वो ऑडिशन खैर तो खास नहीं था, मुझे अच्छा अपनी काबिलियत पे बन रहा है वो। एग्जैक्टली, ही इज ट्राइंग टू एक्ट हम्बल, डिप्लोमेट बन रहा है। ही इज ट्राइंग टू एक्ट हम्बल। तो वो बेसिकली था यही कि जब मायरी का ऑडिशन भी देने जा रहा था ना तो बिग बैंग के ऑफिस के मैं नीचे खड़ा हुआ था, आई वाज लाइक दिस इज द लास्ट ऑडिशन, यहाँ कुछ नहीं बना तो अब नहीं होगा। फिर थैंकफुली कॉल आ गई। फिर जब कॉल आई तो मैं एक अपने प्रोड्यूसर के पास जा रहा था, गाना मैंने सोचा अब कुछ नहीं हो रहा तो गाना ही बना के डाल देते हैं। तो उनसे मिलने जा रहा था तो उतनी देर में कॉल आई कि आपका जो है वो हो गया ऑडिशन, सेलेक्ट सही है, ब्लॉक हो गए। तो फिर मैंने सांस ली और मैं रोया फिर भाई। जबरदस्त। ओके जी, क्या समर ने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दुनिया के मशहूर फुटबॉलर मेसी की तस्वीर लगा रखी है? बिल्कुल सही। तो मतलब यहाँ पे वो सवाल ही नहीं बनता रोनाल्डो वर्सेस मेसी वाला। सर ये तो बनता ही नहीं। मेसी इज द आंसर। किधर लोग देख रहे हैं, किधर है कैमरा, ये देखें मेसी है, जूम कर लें बेशक आपको। फुल डायरेक्ट फैन चल रहे हैं आप? सर मैं डायरेक्ट फैन हूँ, मेरे पास मेसी के पोस्टर्स भी थे उसके। मेसी को कभी इंस्टाग्राम पे मैसेज किया? मेसी ने क्या कहा? मेसी ने कहा बाद में। ओके जी, क्या समर परेशान हो जाते हैं सेट पर जब उन्हें ऐना कहीं भी दिखाई नहीं देती? सर बिल्कुल ऐसा है, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने देखो कितना केयरिंग है वो लड़का। नहीं केयरिंग की बात नहीं है, पैसे लिए हुए परेशान करने के लिए कोई नहीं। अच्छा पैसे लिए हुए मोबाइल छुपा देती है, क्या मसला है? नहीं कुछ भी नहीं करती सर, मैं चूंकि आई एम नॉट दैट टॉकेटिव ज्यादातर ना लोगों से, तो जो भी सेट पे होते थे सलाम दुआ थी, वैसे बातचीत अच्छी थी, लेकिन कॉन्वर्सेशन जो है वो ऐसे खास मतलब दोस्त कम बनाते हैं जिंदगी में, कह लें आप एक तरीके से। या दोस्त कम बनते हैं, ये दो अलग अलग बात है। बनते कम है, ठीक है, मिजाज नहीं मिलते जी, कह लें आप एक तरीके से। किस तरह के मिजाज है आपका? सर मिजाज बिल्कुल कुछ भी नहीं खराब। ऐना ने जवाब दे दिया। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे तो नाचे हुए समर। हम समर को बोलने का मौका नहीं देंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। समर मेरे साथ मौजूद हैं
एना आसिफ एंड समर अब्बास जाफरी। लोग कहते हैं आप यार अपने गेस्ट को पत्नी अजीब नामों से बुलाते, तो मैंने कहा आज सिर्फ नाम लेता हूँ ना, वो एना मैना और समर ओवर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, समर विंटर्स कुछ नहीं हो रहे। बोल तो दिया आदत से मजबूर। तो भी है ना, पावर प्ले है, तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं। कोई 5 सवारियों के नाम बताएं। गाड़ी, हाँ। बस, हाँ। बाइक, हाँ। हेवी बाइक, बाइक हेवी बाइक एक ही होता है। नहीं वो कौन सी घोड़ा गाड़ी। 2-1, हाँ घोड़ा गाड़ी। क्या 2-1 क्या 2-1 क्या 2-1 क्या W11 की बात करी थी। 215 ना, 125 ओके। 125 हजरात 125 हजरात एक नई बाइक दरियाफ्त की है आज एना ने, 215। ये 125 का बड़ा भाई है। ओके जी, अगर एक रात के लिए आप इनविजिबल हो जाएं तो क्या करेंगी? बीच, I would go to the beach. पता नहीं क्यों रात में इनविजिबल होके I would just go to the beach and sit there. ओके जी, सेट पर देर से आना और बहाना बनाना, ये किसका काम है? समर का और सिर्फ सेट पे नहीं, हम लोग अगर इवेंट्स पे भी मिलते हैं, आज भाई टाइम पे आए हैं, वरना कभी नहीं आते टाइम पे। वो मेरी वजह से आया है। वो 2 बजे का देखा, मुझे मिलना था यार। वाह, फिर इसको हर जगह इनवाइट किया करें, क्योंकि इसको फिर अगर आप भी मुझे हर जगह इनवाइट किया करें, तो मुझको इनवाइट करो। फोन अगर इसको 4 बजे का टाइम है, हाँ। ये भाई आएंगे 5:36। अच्छा, ऐसा भी 2 नहीं है। घंटे। ऐसा ही है। मैं आधा घंटा लेट वो जो इवेंट बस कर दो। कौन सा इवेंट? अरे उसको भाई कन्वेंस का मसला है ना, छोड़ो आ जाओ हाँ। भाई, आसान मुझे गाड़ी बेस्ट नहीं एक्सक्यूज यार, वो गाड़ी का मसला था। ओके जी, कौन सा किरदार कभी भी नहीं करना चाहेंगी? कौन? Good question यार क्योंकि सब तो कर रही है लड़की को मैं अपनी जोड़ी, मैं सोच में नेगेटिव कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, रोने वाला कर रही है, हंसने वाला कर रही है, मारने वाला कर रही है, मैं क्या? सोच में पड़ गई हूँ, कौन सा नहीं करना पाऊंगी दादी का इस उम्र में। इस उम्र में। नहीं हाँ, नहीं नहीं, कौन सा नहीं एक करना? उतनी सेट ऑफ यार आई थिंक इतनी characters में मेहनत कोई- करने के बाद आई थिंक के पीछे कहीं खड़ा होना अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कोई साइड का वो करना। 3 साल बहुत मेहनत की है इस मकाम पे पहुंचने की, तो अब मैं नहीं चाहूंगी जो मैंने शुरू में बहुत कैरेक्टर्स किए हैं मैं वैसे ही कैरेक्टर्स करूं। ओके, सेट पर किसकी नींद पूरी नहीं होती? मेरी, मैं सेट पे बहुत सोती हूँ। इस चलते सीन एंड में सो जाती है। हिबा अली जो मेरी जी, जी। स्टेप मदर बनी है, राहिला, उनकी बहुत होती है वो, बहुत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा वो होती है हमारे सेट में। क्योंकि उनको गैप ज्यादा मिलता होगा। नहीं ये हाँ, होता है शायद। जिसके सीन का गैप मेरे आता है साथ भी ना, ऐसा था। वो सो जाता है। मायरी में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे गैप्स नहीं मिलते थे। मेरे साथ पहले सेट्स में मुझे गैप मिलता था, मैं सो गई। मैं स्कूल से आती हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत नींद होती है, मैं सो जाती हूँ। अच्छा, अब समर के लिए एक सवाल है कि समर का फेवरेट गेम कौन सा है? फेवरेट गेम? तुम्हारा फेवरेट, तुम गेम्स खेलते हो? ओ क्रिकेट। एना का तकिया कलाम। तकिया कलाम एना का। अबे यार, किसके साथ लाइव गाना चाहेंगे? आतिफ असलम, अली जफर, आई एम अबीद। अली जफर। पता था। ओके जी, कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगे? सुपरमैन, स्पाइडरमैन या बैटमैन? सुपरमैन। सुपरमैन। सुपरमैन के लिए बहुत टाइम है, अभी एज ग्रुप जो है ना वो स्पाइडरमैन वाला है। सही स्पाइडरमैन। यस। ओके जी, 5 परिंदों के नाम बताएं। 5 परिंदों के नाम। तेज, बच्चे तेज। पैरेट, पैरेट, अपना फिंच, हाँ। और अपना आपके सारे अपने हैं, हाँ। कबूतर, चिड़िया और कौवा। तेज बोले बंदे को कब सब इसके भूल जाता है। ओके जी, सेट पर किसको देखकर डायलॉग भूल जाते हैं? नुमान जाज सर को देख के मैं जेन्युइनली भूल जाता हूं। I swear I'm not even lying. उनकी प्रेजेंस इतनी presence वो है, है कि आप मैं जेन्युइनली जो है ना कब आ रहा होता था उनसे सीन से पहले। ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जो सिर्फ मेरा और उनके थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या एक्सप्रेशन दूं, क्या डिलीवरीज दूं, और डायलॉग उतने ही स्वीट भी है, पता है? वेरी स्वीट एंड इज वेरी कोऑपरेटिव एट द हाँ। सेम टाइम, जो बहुत अच्छी बात है। इसलिए Exactly. सर उस मकाम पे हैं जहाँ पे हैं। आपकी जेब में इस वक्त कितना कैश है? कम अभी ही वॉलेट होगा। में क्या हाँ। है सर? 1500 रुपए। दे दें। 5 इनके और 5 तुम घर ले जाना। कौन सी 3 चीजें हमेशा आप अपने पास रखते हैं? सर फोन, वॉलेट, गाड़ी की चाबी। जरूरी है। ओके जी, किस फिल्म को देखकर सोचे कि काश इस फिल्म का हीरो मैं होता? सर स्पाइडरमैन वैसे मजाक नहीं कर रहा, आपने सही नाम लिया। मैंने पिछली देखी थी होम कमिंग, तो वो मुझे देखी भी तो आपने ऐसी थी ना? जी सर, अच्छी मूवी थी। हाँ। आई वाज लाइक यार मैं कर तो नहीं सकता था, लेकिन I आई विश आई wish- वाज अ पार्ट ऑफ दिस आई प्रोजेक्ट। विश मैं ये जी कर लेता। करता। और वैसे अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले कोई सुपर हीरो बनने की तो स्पाइडरमैन ही बनना चाहेंगे? आपने सही किया, स्पाइडरमैन। ना? सुपरमैन पता नहीं मैंने क्यों बोला। और अगर इन स्पाइडरमैन। चलो आखिरी सवाल आपसे पावर प्ले का, अगर इन रियल लाइफ कोई एक सुपर पावर आपको दे दी जाए या आप लेना चाहें तो वो कौन सी होगी? तो एक तो उड़ना, एक बताओ, ज्यादा फ्री ना, एक तोड़ना, एक गायब होना, एक ये करना वो करना नहीं, एक बताओ भाई। एक फ्लाइंग, उड़ के घूमना चाहते हैं दुनिया? हाँ सर, वीजा फ्री हो जाएगा ना। भागना चाह रहा मैं भागना चाहता अपॉर्चुनिटी क्या मैं उड़ना चाहता हूँ ना। ओके, जो अगला गेम जो खेलने लगे हैं वो है आपके कुछ कोलीग्स, कुछ फ्रेंड्स जिनके आपको पासवर्ड गेस करने हैं, सही। उनकी पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए।
गेम्स में बहुत बुरी हूँ। ये डिस्क्लेमर जो पहले चला देती है ना लड़की। हाँ मैं पहले ही बोल देती हूँ, ओके जी। गेम्स में बहुत बुरी हूँ। माया खान जी का पासवर्ड क्या होगा? माया खान आ, आयशा के बाल। आयशा के बाल। Yes, probably something like that. Happiness 1 2 3. Yes, positivity. पॉजिटिव। हाँ, something like that because Maya ji is very positive. ओके जी, मारिया वास्ती। समझ तुम बताओ। मैं क्योंकि उनका सारा इंस्टाग्राम सारी चीजें उनका जो असिस्टेंट है हो रहा है वो हैंडल Exactly. मैंने भी यही सोचा था। मैंने भी यही 1 सोचा 2 था। 3. रैप 1 2 3। अपने असिस्टेंट का नाम रखा हुआ। ओके जी, ज़ुहाब खान का पासवर्ड क्या होगा? सो आप खान का पासवर्ड पता नहीं, I don't know him that well to know his password, लेकिन नहीं। I think उसकी फजल से अच्छी दोस्ती है तो फजल। तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, ब्रोमांस। ब्रोमांस। ब्रोमांस विद फजल। उसका पासवर्ड है। ओके जी, हिबा अली। हिबा अली। Anna. I think she would keep me as a password. I हिबा love ने that इन्हीं का woman. पासवर्ड रखा हुआ है। Yes, I एना जी love क्या that रखा होगा? woman. उन्होंने लिखा होगा स्टैंडर्ड्स 1 2 3. स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने आई है। Exactly. ओके, जुनैद नियाजी का पासवर्ड क्या होगा? उनकी बेटी का उनकी नाम बेटी? probably इज़ा? I think इज़ा नाम है I उनकी don't बेटी really का know नाम। her name, लेकिन उनकी शायद, बेटी हाँ। बड़ी प्यारी है। दिया मुगल। दिया मुगल। दिया जी is the most like sober woman. वो उनका सज्जाद 1 2 3 जो उनके Yes, का नाम है। सज्जाद उसमें 1 2 3। ड्रामे में, हम ड्रामे में। कैरेक्टर्स अच्छा, ड्रामे में में। कैरेक्टर्स में हम लोग हैं अभी। ओके जी, सज्जाद 1 2 3। ओके जी, आमना मलिक। आमना मलिक। आमना मलिक का पासवर्ड इसका हर पासवर्ड आ से क्यों शुरू हो रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ अच्छा, रहा। हम दोनों ने एक पड़ता एक है करके ना, मेरा बताना इतना दिमाग आप भी नहीं बोल सकते हैं। मैं भी बोल सकता हूँ उसके हाँ। बीच में। बोलो। बच्चों से प्यार, she loves kids. आमना मलिक Yes. बच्चों से प्यार। आमना ने अपना पासवर्ड रखा है बच्चों से प्यार। Exactly. जी, वेरी गुड यार। I'm trying my बना के best. बोला। I'm trying my जी, best. आप बताइए क्या होगा आमना मलिक का पासवर्ड? आमना मलिक का पासवर्ड होगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जीएमपी में बहुत आती हैं वो। ओके जी, एना का पासवर्ड क्या होगा? समर आप बताएं। ऐना का पासवर्ड होगा Be careful. ऐना का पासवर्ड होगा मम्मा 1 2 3. Yes. मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ। हानिया अहमद का पासवर्ड बता दें। हानिया अहमद जो हमारे साथ हानिया हम्म। हानिया का हानिया? पापा 1 2 3 होगा। उसके हाँ। अब्बा उसके साथ जिस तरह उसकी अम्मी होती है उसके हाँ। अब्बा उसके Sweet साथ heart है यार वो दोनों। ही इज अ वेरी स्वीट Yes, exactly. Very माशाल्लाह। sweet. ओके जी, एंड अली जफर का पासवर्ड? आयशा फजली 1 2 3 जो उनकी अबे बेगम भाई, हाँ, बहुत सेफ खेला ये लड़का। ये ट्रेन हो चुका है, मैं बता रहा पता हूँ। नहीं है। ड्रामा इसका पहला है लेकिन ट्रेनिंग पूरी लेके आया है ये लड़का। हम जा रहे ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहेगा नाइट विद आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट विद आसम। मेरे साथ मौजूद है प्यारे प्यारे से समर अब्बास जफ एंड एना आसिफ। मैं कुछ नहीं कह रहा। स्क्रीन लग चुकी है, कुछ चीजें आएंगी आपके सामने, आपको इनके नाम रखने हैं। मक का नाम मक किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है। अगर इन चीजों के नाम एना और समर को रखने होते तो वो क्या होते? तुम लगाए। बोलना, मैं अच्छा। तुम्हें फॉलो करूंगी। टीम वर्क करेंगे, टीम वर्क। अम्माज वेपन। अरे वाह 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 वाह। ओह, अम्माज वेपन। अम्मा AK-47। अम्मा AK-47 अम्मा 215। हमको 215 ये एना के हाथ रहेगा अब जिंदगी भर। एना को हम रुको। इनाम एना को हम रुको इनाम जरा। में देंगे 215। ओके जी, अगला। ये जो मेरा मजाक हो रहा है, आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस नहीं, एट नहीं, ऑल। It was अंधेरा 1 to गायब। 5। जी, अंधेरा क्या नाम गायब। रखोगे तुम इसका? एना को नाम रखना है और आपको अंधेरा रखना अंधेरा गायब। दैट्स इट। है। इसका नाम है अंधेरा गायब। ओके, चमक Yes. चमक। चमक। इसका नाम अच्छा है, क्या नाम है इसका? अंधेरा गायब। नॉन अंधेरा। जी, नॉन अंधेरा। नो अंधेरा, No अंधेरा। अनअंधेरा कर दो। अंधेरा। जी, अगला। You go with this one. यार पिटाई तो सीधी हुई है। बिल्कुल इसी भी। अम्माज वेपन पार्ट 2। हाँ, अम्माज वेपन पार्ट 2। ये वो था अम्मा AK-47, ये अम्मा ग्लॉक। अम्मा जी, सेम थिंग। अम्माज ये Glock। कॉपी पेस्ट मैं- करने आएगा, मैं जैसे copy कॉपी paste पेस्ट करने करने आई हूँ। जी, अगला। बनाना का क्या होगा यार? सेब। ना बाबा। सेब। हाँ, सेब सेब। सेब क्यों यार? सेब तो ऑलरेडी एक चीज एग्जिस्टिंग चीज है ना अच्छा एग्जिस्टिंग चीजें नहीं चाहिए यार। बनाना का नाम क्या सोचिए किसी ने चलिए बनाना इसका रखा बल्ब रख देते हैं क्योंकि अभी तो येलो है। का नाम बल्ब। पीला। हाँ, पीला। पीला यार जैसे ये। ऑरेंज का नाम ऑरेंज। अरे वाह 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 यार, क्रिएटिव यार। स्टैंडिंग ओवेशन मत सबर खड़ो हो भाई। अरे भाई सबर खड़ो, स्टैंडिंग ओवेशन है एना के लिए। प्राउड ऑफ यू प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। पीला। थैंक यू। ये येलो भी कह सकती थी लेकिन सरकार नहीं, पीला। पीला। ओके जी, उर्दू ठीक हो गई लड़की की देखते हैं। सीखिए लड़की, सीखिए जी। ये लाल, लाल कर दे। इसको लाल कर दे। नहीं, लिपस्टिक को क्या कहेंगे?
वैसे उर्दू में लाली सुर्खी कहते ही हैं। इसको क्या कहेंगे यार वैसे? इसको कहेंगे बुलेट। वाह वाह। ओके जी, अगला। फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन नहीं है, ये है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर। इसकी जो आवाज निकलती है ना, प्रोबेबली वो सीटी। वो मैं निकालूंगी नहीं आवाज। यस, मेरी नहीं निकल ली मैं, क्योंकि मेरा प्रेशर नहीं आया हुआ। तो इसका सीटी रख देते हैं ना। इसका नाम है सीटी। सीटी। ओके जी, इसका नाम होना चाहिए बदतमीज बर्तन। बदतमीज बर्तन, शोर वाला। जी, अगला। जीब्रा। जी, ये नाम का देखो। सर दूसरी स्टैंडिंग ओवेशन भाई, दूसरी स्टैंडिंग ओवेशन। पहला पीला एंड ज़ीब्रा। अरे बुलिंग नहीं हो रहा यार। इट्स गुड, इट्स अ गुड नेम। एंड फिर अभी आप लोग मुझसे गाना भी गाएंगे, आप लोग मुझे ये करने के लिए आए, आप लोग मेरे साथ। ओके जी, अगला। अब बिल्कुल तंग नहीं करना से। फोन कॉल। फोन कॉल होती है इस पे, बिल्कुल होती है फोन कॉल। समथिंग लाइक दैट। ये वही है जो मैंने चैट उठाया बॉक्स भी हो सकता है ना। चैट बॉक्स हो सकता है बिल्कुल। और इसका नाम है राजदार। लोगों के बहुत राज होते हैं व्हाट्सएप पे। जो बात तुम्हारे होते हैं, लेकिन राजदार वैसे सही मेरी कह रहे हो। व्हाट्सएप की चैट्स आर द मोस्ट बोरिंग चैट्स यू विल एवर सी। हाँ? हाँ, क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो? मम्मा से हाँ। नहीं, मतलब मम्मा दोस्तों में, से। घर वालों से भी होता है मेरे ना? घर वाले हैं सबसे ऊपर, बाबा मम्मा आपी एंड भैया, ये उनसे ही बात होती है। चार, उनसे ही बात दोस्तों होती से कोई, दोस्तों का कोई ग्रुप नहीं है। है, लेकिन ऐसे व्हाट्सएप पे बात नहीं होती। ओके जी, हम अगला जो गेम खेलने लगे हैं वो इम्तिहान। उस इम्तिहान से ऐना पहले गुजर चुकी हैं, समर आज पहली बार गुजरेंगे, और ऐना के लिए ये इम्तिहान। ऐना, आर यू रेडी? नो, हम भी नहीं हैं। ओके जी। और ये गाना है भी कितना अच्छा। तो आसमां और दूर दास्ता नाते कैसे जुड़े, सूरज शम्सी परी मुझ में न क्या है सादगी, हाँ हाँ हंसते मुड़े हुए हाँ हाँ, गाओ, अच्छा गा रही हो। तुम अलग है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, वाह वाह। अर्श में तू फलक है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, डूबते हैं फासले, शामत का नशा तुझ पे हो। अच्छा गा रही है, बहुत अच्छा गा रही है। गा अच्छा रही होगा, थोड़ा ऊंचा गा रही होगी तो आप सुन भी लेंगे। सवाल मत करो। अच्छा गा ओके जी, You are bullying अगला me. गाना। नॉट बुलिंग ये आपका फेवरेट है? थोड़ा सा ऊंचा गाएंगे है ना, तो हम थोड़ा आपकी आवाज सुन I am पाएंगे। trying. I Okay. am trying. बेकरार सी थी रात, बेशुमार तेरी वाह। याद, बेहिसाब गम ये था मेरा, वाह। बेअसर रही शराब, बेसबर ये दिल जो मेरा, बेवकूफ था तेरे बिना, बेकरार सी थी रात, बेशुमार तेरी याद, बेहिसाब गम ये था मेरा, बेअसर रही शराब, भी सबर ये दिल जो मेरा, बेवकूफ था तेरे बिना, तेरे बिन रात दिन भीगता था मैं अश्कों की बारिश में, आज तू है सामने, जो कम हुए हैं सारे फासले। वाह वाह वाह। वेरी गुड यार, वेरी गुड। है ना, अच्छा गाया, ये अच्छा गाया। मेरे हाथ में कप आ रहे हैं। अच्छा गाया आपने। कैसा लग रहा है अयाज सुमो आपको, कि आपके फॉलोअर्स जा रहे हैं, हाँ, सब्सक्राइबर्स जा रहे हैं आपके इस चैनल से, कैसा लग रहा है आपको? सब्सक्राइबर जा रहे हैं। ओके जी, अब बारी आपकी। समर आर यू रेडी? गाना तो तुमने Ready? अच्छा ही है, फिर क्या जी। फर्क पड़ता है। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हार, तुमसे ही हमको प्यार है, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हार, तुमसे ही हमको प्यार है। जी। मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लुटेरे, लुटेरे? चल दिल मेरे लुटेरे।
acting was good. The whole. पुजारी हुस्न बुपारी आहा। वाह, वाह, वाह। वादों के कच्चे आहा। आहा, हवस हवारी दौलत पुजारी गुड। हुस्न बुपारी वादों के कच्चे लिरिक्स कैसे याद हो जाती है? आपको नहीं होता है? चल मुझे दिल lyrics याद नहीं मेरे छोड़िए फेरे वेरी गुड, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। वेरी गुड मिस्टर समर अब्बास जाफरी। वाह भाई, छा गए लड़के। शो के स्टार्ट में जिक्र भी किया कि आपका एक गाना आने वाला है, हम चाहेंगे कि जाने से पहले आपका कोई कोई गाने गाना के दो अपना? बोल कुछ। चलो दूर कहीं नहीं कुछ भी यहीं जहाँ नहीं कोई सुकून है वहीं अफसानों में भी कहानी ऐसी नहीं जब जब तुम सांस लो जी लूं मैं वाह। जिंदगी दुनिया जहाँ की बात तुमसे कह दूं दिल की बातों में लफ्ज खो दूं मिल जाए नजरें आँखों से मैं ये कह दूं बात करना घबरा तुम ना जाना छोड़ो दुनिया को तुम हो जाए गुमसुम हाजिर हूँ मैं तुम्हारा ही हूँ मैं बोलो एक दूजे में खो जाए हम तुम। वाह, वेरी गुड। So good. अब ये समर ने जो इतनी गहरी गहरी बातें की है, किसके लिए लिखी है ये हम समर से शो के बाद पूछेंगे। समर हमसे नहीं बताएगा, हमें पता है। खैर, थैंक यू सो मच, आप दोनों आए, आप लोगों ने 4 चांद लगाए एंड मारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो आपको बहुत पसंद करें, जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? जी बोले आप। मैं क्या बोलूं? थैंक यू सो मच गाइस फॉर लाइकिंग मायरी, और हमारी मेहनत आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन पर, आप लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारे कैरेक्टर्स को समझ रहे हैं, उनकी स्टोरी लाइंस, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू। यस, इट्स ओवरवेलमिंग और अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से आ रहा है। ऐसे ही करते रहें, जिस तरह हमें पसंद करें उस तरह बाकी कास्ट मेंबर्स को भी पसंद Exactly. करें। एवरीबॉडी हु इज इन्वॉल्वड इन दिस प्रोजेक्ट, सबने बड़ी मेहनत की है। अच्छी बात। सबको दुआ में याद रखें और सबको ऐसे पसंद करते रहें और देखते रहे द नाइट शो विद अयासमो। थैंक यू सो मच। खत्म कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। या समझ आने वाला।